वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीता राम। रामायण में एक प्रसंग मिलता है कि सीता जी के विवाह में भाई के रस निभाने को लेकर सभी चिंता में पड़ गए थे। तब एक युवक ने इन सभी रस्मों को निभाया। चलिए जानते हैं। पर भगवान श्री राम और माता जी सीता का विवाह हुआ था। इस विवाह का साक्षी बनने के लिए सभी देवी देवता वहां उपस्थित थे। राम जानकी के विवाह की सारी रस्में निभाई गई। आज हम आपको ऐसा ही एक प्रसंग बताने जा रहे हैं जिसमें यह वर्णन मिलता है कि राम और सीता के विवाह में किसने सीता माँ जी के भाई का दायित्व निभाया था, फिर बाद में उसका क्या हुआ। रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार राम और सीता के विवाह में के दौरान त्रिदेवों समेत अन्य सभी देवी देवता उनके विवाह के साक्षी बने। जब जानकी जी और प्रभु श्री राम का विवाह हो रहा था तो इस दौरान पुरोहित ने भाई द्वारा निभाई जाने वाली रस्मों के लिए कन्या के भाई को बुलाने को कहा। तब विवाह में मौजूद सभी लोग इस पर सोच में पड़ गए कि अब इस रस्म को कौन निभाएगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार बाधा पड़ने पर देख माता पृथ्वी बहुत दुखी हुई। तब अचानक से एक सांवले रंग का युवक उठा और उसने विनम्रता से कहा कि वह यह रस्म निभाने की आज्ञा चाहता है। एक अनजान व्यक्ति को सीता जी के भाई की भूमिका निभाते हुए देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए कि यह युवक कौन है। उस युवक का परिचय जानना चाहता। तब उस युवक ने कहा कि वे इस कार्य के लिए संपूर्णतः योग्य है और इसकी पुष्टि आप राजा जनक, ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से कर सकते हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव थे। चूंकि मंगल देव पृथ्वी के ही पुत्र थे, वहीं माता सीता को भी पृथ्वी की पुत्री माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि माता सीता को पृथ्वी की पुत्री क्यों माना जाता है। इसका भी एक प्रसंग है। जब 12 सालों तक राजा जनक जी के राज्य में बारिश नहीं हुई, तब उनको ऋषियों ने कहा कि आप और आपकी पत्नी मैना दोनों हल की जगह जहाँ गाय बैल लगती है वहाँ पे आप लगेंगे और हल जोता जाएगा। जिस जगह से यह रुक जाएगा बारिश होगी, तब वह हल जनक जी और माता दोनों हल की जोतने लगे और तुरंत एक जगह से ही एक टोकरी में माता सीता का जन्म हुआ, जो कि धरती से हुआ था। इस तरह माता सीता धरती की भी पुत्री कहलाई। इस नाते मंगल देव और सीता जी के भाई हुए। मंगल देव भेष बदलकर 9 ग्रहों के साथ माता सीता के विवाह में सम्मिलित और माता सीता के विवाह का साक्षी बनने आते महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राजा जनक को मंगल देव का परिचय दिया। इसके बाद ऋषियों की अनुमति से मंगल देव जानकी जी के भाई के रूप में सारी रस्में पूरी की और इस तरह भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन अब यह बात आती है कि मंगल देव, जो कि माता सीता के भाई हैं, वह रावण के साथ युद्ध करने क्यों नहीं आए। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि रावण जब भगवान हनुमान जी लंका में मेघनाथ द्वारा बंदी बनाए जाते हैं तो रावण सभी 9 ग्रहों को अपने पास बंदी बनाकर रखता है, जिसमें कि मंगल देव भी रहते हैं। इस कारण से रावण का और मंगल देव का युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि रावण मंगल देव से भी अधिक शक्तिशाली था। इसलिए रावण ने मंगल देव का वध नहीं किया। इस तरह है माता सीता और भगवान श्री राम के विवाह में मंगल देव ने उनके राम जी के साले के रूप में भूमिका निभाई, जो कि माता सीता पृथ्वी की पुत्री हैं। जब भगवान श्री राम से अंतिम बार माता सीता की भेंट होती है, तब वह अपने पाप को पवित्र करते हुए अपनी माँ की गोद में समा जाती। उसी समय माता धरती प्रकट होती हैं और माता सीता अपनी माँ के साथ अपने लोक को चली जाती हैं, क्योंकि माता सीता को बहुत ही कष्ट मिला था। वह उस जीवन को त्यागना चाहती थी और अपने लोक वैकुंठ में जाना चाहिए, क्योंकि माता सीता ही नारायण की नारायणी है, माता लक्ष्मी हैं और धरती पर उनका कार्य पूर्ण हो गया था। इसलिए माता सीता अपनी माँ के पृथ्वी माता के साथ अपने लोक को चली जाती है। इस तरह उनका धरती से कार्यकाल लीला समाप्त हो जाती है। इस तरह माता सीता और मंगल देव आपस में भाई बहन। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री